Good morning, students. Myself Amit Rajput. Welcome to my YouTube channel. So today I will discuss 10th class chemistry. Okay, 10th class chemistry, in which I discuss today fourth chapter. Okay, fourth chapter, which is carbon, carbon and its compound. Okay, carbon and its compounds. It's part number फर्स्ट. इट इज क्लियर. इससे पहले हमने फिफ्थ चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, तो उसके बाद हम फोर्थ चैप्टर लेके चलेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो अभी बात करें कि कार्बन क्या है, मतलब कि वो कंपाउंड जो कि कार्बन और कार्बन डेरिवेटिव होते हैं. ठीक है, उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. जो कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन से मिलके कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन. तो हम इनको जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं. क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल में कि 118 एलिमेंट हमारे डिस्कवर्ड है. ओके, तो कार्बन, अकेला कार्बन मिलियन नंबर में कंपाउंड्स फॉर्म करता है. क्या बोला, अकेला कार्बन मिलियन नंबर में कंपाउंड्स फॉर्म करता है. कार्बन अकेला इतने नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर देता है जितने बाकी सभी एलिमेंट मिलकर भी फॉर्म नहीं कर पाते. इसलिए इसको हमने एक अलग ही कैटेगरी में डिस्कस किया, जिसको बोला गया हमें ऑर्गेनिक. इट इज क्लियर. तो ऑर्गेनिक में जिन कंपाउंड की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड up of carbons and formed by living organism. तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले जो कंपाउंड्स होंगे, लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स. ओके, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड. या बोल सकते हैं हम जो कंपाउंड्स कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो हम देखेंगे कि कार्बन जो है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, नॉट शेयरिंग. देखो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल 2 4. इट इज क्लियर. क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, 6. तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आता है. अब ये नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट मतलब निकालने के लिए इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. या अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रख सके. तो ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. और ये फॉर्म करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट इज क्लियर. तो मतलब ये क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन ऑलवेज form covalent bond. It is clear. Carbon always forms covalent bond. तो हम बात करें कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, द बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, द बॉन्ड formed by the sharing of electrons pair. Okay, by sharing of electrons pair between two atoms. It is clear. Is known as covalent bond. आई थिंक आपको यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा. तो हम इनको क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे. जो हमारे शेयरिंग के थ्रू बनने वाले बॉन्ड होंगे दो एलिमेंट के बीच में, उनको बोल देंगे हम कोवलेंट बॉन्ड. इट इज क्लियर.
अगर इसके बारे में मैं बात करूं कि कार्बन जो है हमारा इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करता है, तो एक तो रीजन है कि वो टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट इट मींस दैट वो 4 बॉन्ड बना सकता है। मोनोवैलेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, डाइवैलेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और टेट्रावैलेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। और दूसरा उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन इट मींस दैट वो क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग करता है, कार्बन कार्बन के साथ लिंक करके बहुत बहुत बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल को गेन कर लेता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक, है ना, वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। सो वी राइट डाउन हेयर, वी डज नॉट फॉर्म, वी डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने वाले बॉन्ड होते हैं। जैसे मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जिधर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या बोला जाएगा, आयनिक बॉन्ड। बट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट नहीं होते, जहाँ पे शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम वो लिख सकते हैं कि कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक bond by losing or gaining by losing or gaining 4 electron, by gaining 4 electron। it is clear? because वो भी रीजन लिख देता है क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना कार्बन के मतलब कि उसके पोटेंशियल से बाहर है, वो 4 इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके नहीं रख सकता। इट इज क्लियर? ओके, because it is difficult, it is difficult to hold, it is difficult to hold 4 electron, 4 electron, it is like 4 electron, and and would require large large अमाउंट। अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी sorry large amount of energy to remove 4 electron, to remove 4 electron। it is clear? तो हमने क्या पढ़ा, कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट फॉर्म करता है, इट मींस दैट वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, और ना जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ना कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड फॉर्म होते हैं वहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होते हैं वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो क्यों नहीं आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता कार्बन, क्योंकि जो कार्बन है वो नियरेस्ट नोबेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के लिए, अटेन करने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उनको बाउंड नहीं रख सकता। इट इज क्लियर? और दूसरा रीजन ये है कि वो डोनेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराने के लिए बहुत लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इट इज क्लियर? तो कार्बन सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। इट इज क्लियर? अगर मैं अभी बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। इज क्लियर? तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, उनका हैव कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इट इज क्लियर? तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या रखते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज they have weak electro because they have weak intermolecular force, because they have weak intermolecular force। It is clear?
कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, वीक होता है, तो उनके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी वीक होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, दे दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज क्लियर, दे आर generally they are generally poor poor conductor of electricity, okay, poor conductor of इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट इज क्लियर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट बात करेंगे कि वो कौन सी नेचर है हमारी जो कि कार्बन को कार्बन को कार्बन बहुत लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्स करता है, वो किस प्रॉपर्टी के थ्रू करता है, वो हमारी होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी और दूसरी टेट्रावैलेंट होता है। तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम अभी बात करें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है, लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, तो वो क्या होगी हमारी कैटेनेशन। ओके, तो हम क्या लिखेंगे हेडिंग अभी, वर्सेटाइल वर्सेटाइल नेचर of compound is clear, versatile nature of compounds. Okay, so the two properties the two properties of carbon elements, two properties of carbon elements which lead to the formation of large number of compounds. Okay, first is catenation. First is catenation, it means that it's self linking. Okay, so carbon can link with with carbon can link with carbon atom by covalent bond to form लॉन्ग चेन, है ना। तो एक दूसरे से कार्बन अटैच्ड होके बाई कोवलेंट बॉन्ड वो बहुत लंबी चेन फॉर्म कर सकते हैं, ब्रांच्ड चेन फॉर्म कर सकते हैं, ब्रांच्ड चेन रिंग की फॉर्म में कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, रिंग फॉर्म, है ना, या क्लोज फॉर्म बोल सकते हैं। ओके, रिंग फॉर्म या रिंग फॉर्म कंपाउंड। ओके, या रिंग कंपाउंड लिखेंगे यहाँ पे, रिंग कंपाउंड। तो हमारा जो कार्बन होता है वो 4 कार्बन से अटैच हो सकता है, फिर फर्दर ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो सकते हैं, फिर कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो सकते हैं। तो यही सेल्फ लिंकिंग बोली जाती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इज क्लियर। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट second properties is tetravalence. Okay, now next second properties of carbon is tetravalency. Okay, tetravalency, you know carbon क्या करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट इज क्लियर, कार्बन हैज 4 valence electron, so carbon can bond with 4 atom bond carbon can form 4 bond 4 bond with other atom like कार्बन मोनोवैलेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन क्या है मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है ना, बाईवैलेंट ऑक्सीजन। ओके, बाईवैलेंट कौन सी होगी, ऑक्सीजन। ओके, और ट्राईवैलेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, तो ट्राईवैलेंट कंपाउंड एलिमेंट के साथ भी
कार्बन क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। सो हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 एटम, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड विद मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट नाइट्रोजन। इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वो सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अभी आज की क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया, 10th क्लास की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो कि हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इट इज क्लियर, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, दूसरा कार्बन की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने देखा कि कार्बन शेयरिंग के साथ बॉन्ड बनाता है, नॉट आयनिक बॉन्ड बनाता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स क्लियर। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखा हमने कि कार्बन की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसके 2 प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज टेट्रावैलेंसी। इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो शेयर टू ऑल स्टूडेंट्स, all your friends, and like this video, comment on this video, okay, and share this video, subscribe my channel. It is clear. Thank you so much.